गर्म जोशी से मिले, किसके दिल जले। तेईस महीने बाद मुलाकात, बंद कमरे में खूब हुई बात। तमाम कयासों को दरकिनार कर जब अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे तो तस्वीरें कुछ ऐसी थीं। अखिलेश यादव गाड़ी से उतरे तो इस्तकबाल के लिए आजम खान खड़े थे, हाथ मिलाया, गले लगाया। इस दौरान आजम की आंखें भर आईं। अखिलेश को आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी में रिसीव किया था और फिर दोनों एक साथ एक कार से घर पहुंचे। दोनों की लंबी मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। आजम से मिलने के बाद अखिलेश बाहर आए तो पुराने रिश्ते का हवाला दिया, आजम को पार्टी की धड़कन बताया और जेल नहीं पहुंच पाने पर अफसोस जताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया। ये मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। 23 सितंबर को आजम खान जेल से रिहा हुए थे। उस वक्त अखिलेश उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। तब आजम ने कहा था, हम कोई बड़े लीडर नहीं हैं, अगर बड़े लीडर होते तो कोई बड़ा लीडर लेने आता। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि गिले शिकवे दूर हो गए हैं। नाराजगी है ही नहीं, आपके कहने से थोड़ा हो जाएगी, ना आपके बहकाने से बहक जाऊंगा। पार्टी मेरा घर है, मेरा खानदान है। अपने खानदान वालों से अगर मैं खानदान की भलाई के लिए कुछ कहूं तो मेरी जाती गरज नहीं होगी। जब आजम खान जेल से बाहर आए तो सियासी गलियारों में चर्चा थी कि वो बीएसपी में जा सकते हैं, लेकिन सलाम टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ऐसी खबरें फैलाने वाले को अपने स्टाइल में जवाब दिया। बेवकूफ़ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बात बीएसपी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी कोई राजनीतिक फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं जिंदा तो रहूँ, मेरी सेहत तो ठीक हो। अब सवाल ये है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिर से सियासत में एक्टिव होंगे और 2027 के असेंबली इलेक्शन में पार्टी के लिए तशहीर करते दिखाई देंगे या फिर अपनी नई राह को चुनेंगे। फिलहाल एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान की नाराजगी की जो खबरें आ रही थी वो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर इन तस्वीरों के बाद रोक लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।